अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। आज के जो मेरा वीलॉग है जी, ये अनकट वीलॉग है और सारी चीज़ें देखते हैं। सुबह के टाइम दाना पानी करने के बाद मैं अभी नाश्ते के लिए चला गया था। अभी बाहर आया हूँ स्पेशल आप सब के लिए वीलॉग बनाने और चीज़ें सारी दिखाऊंगा आपको, जैसे रूटीन में मैं दिखाता रहता हूँ। ये हमारा शामू का एरिया है जी और सोचा कि एक अच्छा सा वीलॉग बनाऊं जिसमें आपको सारे अपने बर्ड जो हैं वो दिखाऊं। काम बहुत सारे होते हैं तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीलॉग बनाता रहूँगा और बनाता रहता हूं। तो यहाँ पर दो चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं। एक जो नीचे उतरा है वो प्योर शामू चूज़ा है और ये जो ऊपर है ये भी शामू है और इसके अलावा क्रॉस में भी कुछ चूज़े हैं जी। ये जैसे जाले पे जो है चूज़ा है ये क्रॉस है। नीचे स्प्लिट शामू की एक मुर्गी तैयार हुई है, ये जो जा रही है, और ये दोनों भी स्प्लिट शामू हैं, ये जो नज़र आ रही हैं आपको। कोशिश करता हूँ कि क्लोज़ करके आप आज जो है सारी चीज़ें दिखाऊं। ये जनाब एक शामू चूज़ा तैयार हो रहा है, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह ये जी प्योर शामू चूज़ा है, ये वाला भी, ये देखिए। और ये दोनों क्रॉस में जो भागते हुए आ रहे हैं, इसको लगता है टांग में थोड़ा सा कुछ मसला हुआ है। ये भी जो है वो शामू चूज़े गए हैं दोनों भागते हुए। ये सारा शामू का ही फार्म है, लेकिन मेन ये है कि आपसे चीज़ें थोड़ी सी मैंने क्या शेयर करूँ, दिखाऊँ आप सबको। ये जो ये पट्ठा तैयार हो रहा है और ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, हमारा जो डेली का काम है ना वो ये है कि हम इनको ये देखें ताज़ा पानी डाल देते हैं सुबह के टाइम, और एक दफ़ा पूरे फार्म में ना पानी लगा देते हैं ताकि जितना हो सके दोपहर तक ना ये सुकून में रहें। और वैसे भी दरख्त वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं तो इतनी धूप वगैरह नहीं आती इधर, लेकिन ये ठंडा करने से, फ़र्श जो है ना ठंडा करने से काफ़ी चीज़ें सुकून में आ जाती हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी वगैरह रखा हुआ है, जैसे ये पानी इस तरफ भी रखा हुआ है। तो थोड़ा क्लोज़ आपको व्यू दिखाता हूँ। ये जनाब ये क्रॉस शामू में है, पीछे प्योर शामू है, ठीक है। इसी तरह एक ये पट्ठा तैयार हो रहा है। ये जनाब ये भी जापानीज़ शामू है, ये वाला जो गया है। वो दोनों पीछे दो मुर्गियां हैं। ये एक जो है उस तरफ वाली जो शामू है, ये जो अंदर गई है, और वो जो गेट के पास है वो जो है क्रॉस में है। ये आया जी पट्ठा जो तैयार हो रहा है। अच्छा, अभी फ़ीड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इनकी जो फ़ीड अभी हम डाल रहे हैं, ग्रोथ वाली फ़ीड डाल रहे हैं, जो कि 14 नंबर फ़ीड होती है, ताकि इनके मसल्स वगैरह सही निकलें और सही जो है अपनी इनकी एक बिल्ड क्वालिटी जो है वो स्टेबल हो जाए। फिर उसके बाद खुराक दूसरी शुरू की जा सकती है। ये पीछे ये जो डॉटेड मुर्गी आ रही है, ये जनाब ओ शामू मुर्गी है। ये चूज़ा ही बड़ा हुआ है, इधर 45 दिन का लिया था, तो ऐसे ही बड़ा हुआ है माशाल्लाह इसी फार्म में ही। और इसके अलावा जो है हम चले जाते हैं यहाँ पर दो मुर्गियाँ अभी इनको ग्रोथ वाली फीड से हटाया हुआ है, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ पूरी है और थोड़ा सा ये है कि फिर वेट वगैरह ज़्यादा गेन कर लेती हैं तो मसला हो जाता है।
तो इनको अब जैसे फीड वगैरह सुबह के टाइम डाली है, इन्होंने फीड खा ली है, तो अभी इनको मैं खोल देता हूँ। तो थोड़ी बहुत ही फीड बाहर बची है उसकी खैर है, लेकिन मेन जो है इनको ज़्यादा फीड जो है वो अभी उस तरह की नहीं डाली जा रही। अभी ये मुर्गी आई है बाहर, ये दोनों मुर्गियाँ बड़ी तकरीबन 2.5-3 साल उम्र है, और साथ अभी हमारे पास शामू मुर्गा नहीं है, तो वो बड़ा हो रहा है, तो बस 1-2 महीने के अंदर जल्दी इसको जो है हमने बाहर शिफ्ट कर देना है असील वाले एरिया में। तो अच्छा, एक चीज़ ये है कि कभी भी जो है वो कोई मुर्गी है ना, वो आप एक मुर्गे के साथ जो है एक मुर्गी नहीं रख सकते। ये देखें, इसको जो है ना, इस पर क्रॉसिंग की वजह से ना इस पर थोड़ा सा इसके निशान ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी नहीं। लेकिन जब अकेले छोड़ें तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है जी, इसमें ये एक अच्छी चीज़ ये निकली है कि एक मुर्गी है, ये वो जो जा रहा है उस तरफ वो मुर्गा है, और ये जो दीवार के साथ है ये मुर्गी है। ये हमारा जी चूज़ों का रूम है, और इसमें भी कुछ शामू चूज़े वगैरह हैं, और माशाल्लाह ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी इधर बाहर वाले फार्म में आ गया हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं अब सबसे शेयर करनी थी। वो ये थी कि अक्सर मैंने कुछ फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह में भी ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे बंदों ने ये अक्सर लिखा होता है कि हमारे जो देसी चूज़े हैं उनको आँखों की बीमारी आ गई है जी, बहुत बड़ा मसला हो गया। तो ये देखें सामने, जो पहले तो ये आपको ये एक नया सेटअप बनवा रहे हैं, एक केज सा बनाया, ओपन केज सा है। ओपन केज जैसे बाहर में ही ना जैसे बना दिया, ऊपर छत इसका डलना रह गया। और नेक्स्ट कुछ दिनों में कोशिश करूँगा कि पूरे फार्म की ये जितनी भी डायमेंशंस वगैरह सारी शेयर करूँ, कि इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, वो सारी शेयर करूँगा। तो ये एक केज सा तैयार करवाया है देसी चूज़ों वगैरह के लिए ही। तो अभी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो ये है कि अक्सर जो चूज़े हैं उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मेन वजह इसकी ये होती है कि अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सारे आपने देसी चूज़े रख दी हैं और प्रॉपरली अगर क्लीन ना किया जाए, तो अमोनिया की गैस वगैरह पैदा होती है, तो उस वजह से भी मसले हो जाते हैं। अभी ये चूज़ा जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसने वैसे ही आंख बंद की हुई है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम इसी तरह चीज़ों को होती है, ठीक है, सही है। तो ये देखें, अभी ये आँख खोल रहा है, इसको मैंने हाथ लगाया, आँख इसने खोल ली है। ये देखिए कैसे मारा है इसने। तो कैसे आपने इस चीज़ को जो है वो इस पर काबू पाना है, और क्या एहतियाती जो है वो तदाबीर हिफाजत वगैरह कैसे करनी है, वो ये है कि आपने करना ये है कि सबसे पहले जो जिन चूज़ों को आँखों की बीमारी हो रही है ना, उनको आप अलग कर दें, अलग करके दूर कहीं पिंजरे वगैरह में बंद कर दें। और फिर आपने क्या करना है कि पूरे फार्म में, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 लीटर पानी डाला हुआ है ना, इसमें 2 मॉक्सल के कैप्सूल जो है वो आपने 3 दिन तक जो है वो डाल देने हैं। 3 से 5 दिन जो है, अगर ज़्यादा मर्ज़ बढ़ गया पूरे फार्म में, कोशिश करें 3 से 5 दिन जो है वो इतने पानी में 2 मॉक्सल जो है डाल दें। बाकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो डाल सकते हैं। तो उसके अलावा आप क्या, आपको मैं एक जो है वो बताता हूँ, ड्रॉप बताता हूँ। और ड्रॉप्स बहुत ज़बरदस्त हैं, जेंटामाइसिन ड्रॉप्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। हमारे फार्म में तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। वो आँखों में डालने हैं, 2-2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, ये आपने लाजमी डालने हैं। उससे क्या होगा कि वहाँ उनकी आँखों की बीमारी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। मैंने बहुत सारी चूज़ों को अलग कर दिया था, लेकिन ये चूज़े देखें यहाँ भी बैठे हुए हैं, और अभी कुछ चूज़ों को मसला है। जैसे ये चूज़ा पीछे आपका, ये देखें, ये जो चूज़ा है, ये वाइट वाला, इसको मसला है। अभी एक और हमने इसको जो है वो रात के टाइम जो है बाकियों को भी हमने अलग कर देने।
लेकिन चूज़ों को अलग करने से बहुत बड़ा फ़ायदा ये आपको होगा कि बाकी चूज़े जो हैं वो मतलब मुतासर होने से बच जाएंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू में ही बात करूं, कि सम टाइम इंग्लिश के वर्ड्स निकल जाते हैं। वो जानबूझ के नहीं निकलते, क्योंकि मेरा ऐसा थोड़ा सा ऐसे ही मेरा अंदाज़ है बात करने का। तो कई साल मैं इंग्लैंड भी रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, तो वो इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो मुंह में आ जाते हैं। तो बहरहाल कोशिश यही होती है उर्दू में ही बात करूँ, सारा समझाऊँ जितना हो सके, आपको बताता रहता हूँ। ये जी हमारा मास्टर केज है और रेत डाली है मैंने, मट्टी भी डाली, लेकिन रेत मुझे ज़्यादा कारआमद साबित हुई, क्योंकि रेत जो है ठंडी रहती है। तो मास्टर केज बड़ा ज़बरदस्त केज, जिसने हमारी बड़ी मदद की है। और ये केज में आप पूरा ऐसे अंदर घूम सकते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, और ऊपर जो है चादर डली हुई है। इसकी भी पूरी जो है डायमेंशन शेयर करूँगा कि किस तरह हमने लंबाई चौड़ाई कितनी रखी है। तो अमोक्सल का बता रहा था कि अमोक्सल आप डाल दें 3 से 5 दिन, अमोक्सल लाजमी डालें। अब ये देखें, ये जो चूज़े घूम रहे हैं ये बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त चूज़े हैं। तो आज का वीलॉग आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, और मुझे तो लग रहा है कि ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे कैमरे से बनाई गई है। सिर्फ इसमें है आवाज़ ना कम हो, मुझे इस चीज़ का है, क्योंकि माइक वगैरह मैं नहीं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा इसमें। तो पानी जो है ठंडा पानी रखें, जितना हो सके ताज़ा पानी डालने की कोशिश करें, और मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, और फार्म में पानी लगा के रखें। और जितनी अच्छी फ़िज़ा देंगे, जैसे सफाई वगैरह का ख्याल रखेंगे, तो ये आँखों की बीमारी, इस तरह के मसले नहीं होंगे। अभी तक के लिए ये है कि अमोक्सल मैंने आपको बताया है। अगर अमोक्सल नहीं काम करती तो इसमें फिर आप एक और टैबलेट सजेस्ट करूँगा, विब्रामाइसिन। वो भी बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव है। वो भी इन्फेक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होती है। लेकिन अमोक्सल से ये है कि अगर जैसे मैंने ये देखा है कि चूज़ों को रेशा वगैरह हो गया, मसले हो गए हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो है चूज़े आपके इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। ख्याल रखें, और आप बताएं कमेंट्स में ज़रूर कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जो मेरे पास जितना भी इल्म है। और ये मेरे घर के साथ ही फार्म है, प्लॉट बना हुआ है, वहाँ पे ही ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। तो बताइएगा आपको कैसा सेटअप लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें, और लाइक के बटन को क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।